हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अमन लिया तो अपने मैथ स्टडी 2.0 के चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज आप लोगों के लिए हम सबसे शानदार क्लास यानी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन होता है, ठीक है, उसको हमको सॉल्व करना है आज। और आईबीपीएस क्लर्क में ये 5 मार्क्स के आपके निश्चित फिक्स है। तो आज हम दो कोडिंग डिकोडिंग यानी दो टाइप कर लेंगे, तो पूरी वीडियो वॉच करिएगा। आपका एक टाइप 100% है कि आपको 5 मार्क्स मिल जाने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी हमारे चैनल पर नया होगा बेल आइकन को प्रेस कर लेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कोडिंग डिकोडिंग की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है नेशनल, आपको इससे पहले क्वेश्चन में दिया है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इंस्ट्रक्शन। कह रहा है कि दी गई जानकारी ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निश्चित कुट भाषा में, इसको कहा गया है कि एक निश्चित कुट भाषा में दिया गया है। तो यहाँ पे क्या है, नेशनल रजिस्टर इनकम को लिख रहा है एन आर्ट ओम, ठीक है। राइट पब्लिक रस को DBUSH लिख रहा है। मॉर्निंग रस आवर को LAVOSH लिख रहा है। यहाँ पे सब में कामा है, क्वेश्चन में अगर नहीं भी दिख रहा है तो आप समझिएगा। फिर इनकम राइड नेशनल ओम DIN को क्या लिख रहा है, नेशनल को ओम DI और एन लिख रहा है। पहले इसको हम देखेंगे, पहली लाइन में देखेंगे कि हम इसका कोड कैसे पकड़ सकते हैं। देखिए पहले लिखा है नेशनल, तो नेशनल और किस में मिल रहा है, तो आपको कहने का मतलब कि नेशनल इसमें मिल रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज है, इनकम भी इसी में मिल रहा है और इनकम भी इसमें मिल रहा है। तो हम देखेंगे दोनों में का जो कोड दिया वो कॉमन हमको क्या मिल रहा है। देखिए एन आर्ट ओम और ओम DN, यानी कहने का तात्पर्य ओम भी दिया, एन भी दिया, ओम भी दिया, एन भी दिया। इसका मतलब ये हो रहा है, और कहीं हमको नेशनल रजिस्टर तो इन दोनों में तो दिख नहीं रहा है, तो हम इसको पहले लिखेंगे ऐसे नेशनल। देखिए ये सब क्वेश्चन समझना है, एक बार अगर समझ लिए एकदम फिक्स है 5 मार्क्स, ठीक है। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको हमेशा मिलता है। नेशनल का जो अगर कोड की बात करें तो देखिए एन और ओम दोनों मिल रहा है, तो हम इसको एन भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन भी लिख सकते हैं और ओम भी लिख सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। उसी तरह इनकम का भी हमारा सेम प्रोसेस होगा। इनकम का क्या सेम प्रोसेस होगा। दूसरा इक्वलिटी तो और जबरदस्त है, ठीक है। तो दूसरा भी एन और ओम हो सकता है, क्योंकि हमारा दोनों का हम क्लियर नहीं कर सकते। चलिए अब यानी ये दोनों तो हो गया। अब रजिस्टर की बात करें तो हम रजिस्टर में लिख लेते हैं, यहाँ पे रजिस्टर। तो रजिस्टर में आपका एक ही बचा है, कौन सा, आर्ट वाला। रजिस्टर का कोड क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। अब यानी अब इसमें राइड की बात करें तो DI हो जाएगा, तो राइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि ओम और एन अगर हम नेशनल या इनकम के रखेंगे तो इसमें DI किसका बचेगा, केवल एक तीसरे वाले का, राइड का। तो हम इस पर राइड लिख लेंगे। राइड का क्या लिखेंगे, DI हो जाएगा। अब इधर आते हैं क्वेश्चन में। यानी राइड का हो जाएगा, देखिए DI, राइड यहाँ पर दिया है, यानी ये आपका DI है। DI किसका, राइड का निकल गया, ये भी निकल गया। अब इधर आते हैं, मॉर्निंग का देखते हैं। यहाँ पे रश लिखा है, क्या लिखा है, रश। तो देखिए रश यहाँ है, रस यहाँ है ना, रस यहाँ और रस यहाँ है। यहाँ समझ में आ रहा है। तो रस में आपका DI और आपका कौन सा निकल गया है, BUSH। तो देखिए BUSH दोनों में कॉमन है ना, आर्यस और रस दोनों में कॉमन है, तो इसमें क्या कॉमन है, रस आस्यच। तो हम इसको लिख सकते हैं रस, क्या है, तो रस का हम क्या लिखेंगे, SH। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक अगला देखते हैं। और जब इसका हो गया तो राइट का आपको निकल गया, रस का, तो पब्लिक का क्या हो जाएगा, तो आप लिखेंगे पब्लिक। पब्लिक का जो हो जाएगा वो आपका BU हो जाएगा, BU, यानी ये भी खत्म हो गया। अब इधर देखते हैं मॉर्निंग और आवर। तो मॉर्निंग और आवर का हम क्या से देख सकते हैं, यानी मॉर्निंग का, भाई मॉर्निंग तो और हमके कॉमन नहीं मिल रहा है, मॉर्निंग और आवर दोनों हमको एक ही में दिख रहा है, यानी कि हम दोनों का कहीं भी कॉमन नहीं ढूंढ सकते। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, LAVO, यानी इन दोनों का कोड जो निकलेगा LA और VO। यहाँ तक समझ में आ रहा है, इन दोनों का कोड लगभग में आ जाएगा। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 5 क्वेश्चन हम 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर लेंगे, यानी हम आपको समझाने में 2 से 3 मिनट ले लिए, लेकिन इसको सॉल्व करने में मैक्सिमम 2 मिनट लगेगा। 1 मिनट में आपको क्वेश्चन सॉल्व, यानी कुल मिलाकर अगर बात करें तो 3 मिनट में 5 क्वेश्चन आप इसमें कर लेंगे और 100% आपको आ जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिए बात को। लिखा है कि पब्लिक के लिए कूट क्या है। तो पब्लिक के लिए कूट क्या है, ये है ऑप्शन। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन दिए, देखिए पहला ऑप्शन हम यहाँ पे दे देखते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन हम ढूंढ लेते हैं
कि पब्लिक के लिए क्या होगा, तो ऑप्शन में आपका दिया है डी आई, पहले ऑप्शन में डी आई दिया है, फिर दिया है आपका एस एच दिया है, एस एच दिया है, दूसरा है एल ए दिया है, तीसरा है बी यू दिया है, ठीक है, और एक होता है नन ऑफ दिस। तो 1 2 3 4। अब क्वेश्चन पूछा है कि पब्लिक के लिए, पब्लिक का क्या है, बी यू, तो बी यू है ऑप्शन में, बी यू कौन सा ऑप्शन है, 1 ए बी सी डी, यानी डी वाला आपका ऑप्शन मिल जाएगा। आई होप यानी पहले का डी निकलेगा, क्या निकलेगा, पहले का डी। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, आई होप बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रहा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अवॉइड रश आवर के लिए निम्नलिखित में से कूट क्या हो सकता है, किसके लिए, अवॉइड रश आवर। अब आपको क्वेश्चन में एक बात समझ में आ रही होगी कि अवॉइड इस पूरे में नहीं दिया, देखिए अवॉइड कहीं लिखा है, नहीं लिखा है, नहीं लिखा है अवॉइड, तो इसका मतलब कि अवॉइड जो वर्ड्स दिया है तो ऑप्शन ये आपका दिया है, पहले का ए का इतना दिया, बी का इतना, सी का इतना, तो अवॉइड के लिए एक नया कोड होना चाहिए। तो हमको देखिए वी ओ एस एच ए एन, देखिए ऑप्शन में ही है हमारा, लेकिन एस एच बी एल आपका किसी का कोड नहीं दिया, देखिए ए एन ऑट दिया है, इधर डी यू बी एस दिया है, इधर एल ए बी एस दिया, ओ एम, तो यानी बी एल आपका नहीं दिया है, यानी अवॉइड एक नया वर्ड्स दिया है, तो ऑप्शन में भी एक नया वर्ड्स की कोई नया कोड इसमें दिख रहा है, तो नया कोड बी दिख रहा है, इसको आप देखते ही तुरंत टिक लगा दीजिए। देखिए इसको सोचने की भी जरूरत नहीं थी, समझ पा रहे हैं ना। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे हम लोग तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है नेशनल के लिए कूट क्या है, तो नेशनल के क्या है, नेशनल के एन ओम दोनों है, तो यहाँ पे एन ओम दोनों में है, देखिए एन भी ओम भी है, तो दोनों अलग अलग है, तो हमारा कोई एक हो सकता है, तो इसमें हम दोनों में हम कंफर्म नहीं कर सकते कि एन हो सकता है कि ओम हो सकता है, ये तो हम कंफर्म ही नहीं कर सकते, तो हम इसको लिखेंगे ऑप्शन नंबर ई लिखेंगे कि निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्या, निर्धारित नहीं किया जा सकता। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि नेशनल किसका पूछा है, डीआई किसके लिए प्रयुक्त है, तो मतलब डीआई किसका कोड है, तो डीआई देख लेते हैं, हमने लगाया था डीआई किसका, राइड का है, तो राइड ऑप्शन में है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे राइड पहला ऑप्शन है, तो पहला ही टिक लगा लेंगे, ठीक है, पहला ही ऑप्शन हम टिक लगा लेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और सारे क्वेश्चन बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि रस किसके लिए कोड किया गया है, मतलब रस के लिए क्या कूट है, क्या कोड है, मतलब कि अब आप बताइए कि रस के लिए हम ढूंढ लीजिए, रस के लिए क्या एस एच है, तो एस एच ऑप्शन में यानी सी। इतना आसान क्वेश्चन बनाया है, और दूसरी वाली जो इनइक्वालिटी है उसको तो पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि उसको आप देख लेंगे ना तो कन्फर्म है कि आपको उस टाइप की डीआई आपको मिलने, मतलब इनइक्वालिटी का क्वेश्चन मिलने वाला है कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है। अगला कोड देखिए क्या लिखा है कि फूड सेफ्टी इंपॉर्टेंट को W6 B19 यानी B19 और G9 लिखा है। स्पीच ब्रोकन ड्राइव को S19 M2 V4 लिखा है। हार्मफुल ड्रिंक फ्राम को N6 P4 O08 नहीं, इसको O8 लिखेंगे, ठीक है, ये O8 है। इसको क्या लिखेंगे, और क्वेश्चन में पूछा भी है कि पॉसिबिलिटी को हम क्या लिखेंगे, ठीक है। आप समझिए बात को, अगर ये अलग प्रकार की इक्वलिटी माने क्या है, कोडिंग डिकोडिंग है, इसका कोड अगर आपको सच में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये आपको नहीं आएगा, ठीक है। इसमें देखिए पहले क्या लिखा है, फूड का कोड अगर हम खोजेंगे तो इसी में से कोड मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्योंकि कोई भी हमारा कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है। तो देखिए फूड में डी है ना, डी का अपोजिट वर्ड्स क्या होता है, W होता है, और ये अब कौन स्थान पर होता है, छठवें पर, यानी फूड का कोड खोजेंगे तो ये W6 हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए यहाँ पे ऐसे लिखा है ना, फूड, तो फूड यानी कहने का तात्पर्य कि लास्ट वाला अंक, फूड में लास्ट वाला डी है, डी का अपोजिट मतलब उल्टा क्या होता है, W। यहां तक क्लियर हो गया। और यह किस स्थान पर ABCD में अल्फाबेटिकल में, यह छठे स्थान पर होता है, तो W6। समझ में आ रहा है, यही हमारा रूल होगा, ठीक है। फिर से समझिए, हम सेफ्टी को चेक कर लेते हैं। यहां पे क्या लिखेंगे, सेफ्टी में वाई आखिरी अक्षर है, तो इसका अपोजिट क्या होता है, तो आप कहेंगे B। अगर आपको ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये कैसे अपोजिट हो रहा है, तो ABCD 13 अक्षर लिखिएगा, ठीक है, यानी M तक लिखेंगे,
यन को यहीं से NOPQ उल्टा लिख दीजिएगा, ये आपको अपोजिट समझ में आ जाएगा। अगर उसके बावजूद भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप समझिएगा, डालेंगे कोडिंग डिकोडिंग बाय अनिल सर, वहाँ पे मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा हूँ। वहाँ पे जाके आप देख लीजिए इसका अपोजिट क्या होता है, वो किस नंबर पर अल्फाबेटिकल में, A किस नंबर पर, B किस नंबर पर, C किस नंबर पर होता है, तो उसमें आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे Y का अपोजिट क्या होता है, B, और यस किस स्थान पे, 19वें स्थान पे, 19वें स्थान पे देखिए है ना, B19। इंपॉर्टेंट को देख लीजिए, इंपॉर्टेंट की अगर हम बात करें यहां पे इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो टी का अपोजिट क्या होता है, तो टी का अपोजिट जी होता है, क्या होता है, जी, टी का अपोजिट जी होता है। और आई किस स्थान पे, 9वें स्थान पे, तो देखिए G9 दिया, G9 दिया। आई होप आपको ये मतलब समझ में आ गया होगा कि ये किसकी कोडिंग किस प्रकार से की गई है। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि पॉसिबिलिटी को कोड हम क्या देंगे, तो पॉसिबिलिटी में लास्ट में क्या है, वाई का अपोजिट बी होता है, तो बी देखिए कहाँ पे, बी यहाँ पे, बी यहाँ पे है। और अब पी किस स्थान पे होता है, 16वें स्थान पे होता है, तो यानी पहला ऑप्शन। समझ में आ रहा है, देखिए सेकंडों में सॉल्व करेंगे। एक बार अगर कोडिंग डिकोडिंग की लॉजिक आप समझ गए, सेकंडों में आप सॉल्व करेंगे। देखिए पॉसिबिलिटी लिखा है लास्ट में वाई का अपोजिट बी होता है, ये समझ में आ गया। और बी जब देखेंगे, बी समझ में आ रहा है, तो बी इसमें दिया, इसमें दिया है। अब पहला अक्षर पी किस स्थान पर होता है, 16 में, तो 16वां वाला स्थान हो जाएगा। चलिए देखिए 2-3 क्वेश्चन हम लगातार देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि डिजिग्नेशन को हम क्या कोड कर सकते हैं, तो लास्ट में यन है, यन का उल्टा यम होता है, तो यम वाला कौन कौन है, एक पहला है, एक पांचवा है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब डी किस स्थान पर होता है, चौथे स्थान पर। डी का देखिए ABCD यानी चौथे स्थान पर आ रहा है, तो चौथा वाला आंसर टी। समझ में आ रहा है, देखिए सेकंडों में आप सॉल्व कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट नॉर्मल का हम कोड क्या लिख सकते हैं, तो देखिए O14 Z1 O12 O14 Z1 Z20 O2, एक ऑप्शन दिया नन ऑफ दिस। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम सेकंडों में इसको कैसे सॉल्व करते हैं। नॉर्मल पहले इसको देखते हैं कि टी का अपोजिट क्या होता है, टी का अपोजिट आपका जी होता है, क्या होता है, जी। ये पहले स्थान पे है, ये होना चाहिए। ये जो यानी लास्ट का अपोजिट लेंगे, पहले का नंबर लेंगे, तो ये पहले स्थान पर होता है, तो एक हो जाएगा, एक ऑप्शन ते हो जाएगा। नॉर्मल में यल को देखेंगे, यल का उल्टा क्या होता है, एल का उल्टा ओ होता है। और यन किस स्थान पर होता है, 14वें स्थान पर। तो कहीं भी O14 G1 लिखा है, O14 G1 यहाँ पे लिखा है ना, यानी ये वाला हमारा ऑप्शन क्लियर। समझ पाए ना आपकी कैसे होगा कि हमको लास्ट का अपोजिट लेना है। लास्ट का अपोजिट क्या, यल का अपोजिट ओ होता है। यन किस स्थान पे है, 14वें स्थान पे, 14 लिखेंगे। उसी तरह टी किस स्थान पे है, टी का अपोजिट क्या होता है, जी। और इसका पहला अक्षर ए किस स्थान पे होता है, 1, यानी पहले स्थान पे 1 लिख देंगे। देखिए आपको कोडिंग करने में कितना मजा आने वाला है। हम हर टॉपिक का 1-1 2-2 क्लास लेते रहेंगे ताकि आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि स्पीकर के लिए कोड क्या होगा। स्पीकर के लिए कोड क्या है, R19 H18 I20 R20 नन ऑफ दीज होगा। तो चेक करते हैं, ये आर स्पीकर में लास्ट में आर का अपोजिट क्या होता है, यच। आर का अपोजिट क्या होता है, यच। यच है किसी में, हाँ यच है। यच एक का ऑप्शन में बस यही हो जाएगा। नन ऑफ दीज भी हो सकता है, चेक कर लेते हैं। यस किस नंबर पर होता है, तो 19वें। तो यस यहाँ यस का स्थान कौन सा होता है, क्योंकि यस के बाद टी फॉर 20 होता है, तो यस 19वें स्थान पर है। तो यच 19 आना चाहिए, तो यच 19 नहीं है, तो यानी ये आप लगा लेंगे। नन आप दीजिए, चेक जरूर कर लीजिएगा, अन्यथा गलत हो सकता है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेवर्थलेस के लिए कोड क्या है। तो नेवर्थलेस का वहीं सबसे लास्ट नंबर देखेंगे, तो यस का अपोजिट क्या होता है, हाई स्कूल यानी यच होता है। यस का अपोजिट क्या होता है, यच। ये यन कौन स्थान पे, 14वें स्थान पे है, तो यच 14 दिया कहीं, H 14 यानी पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको आज का जो क्लास कोडिंग डिकोडिंग का था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पूरा वीडियो देखने के बाद जो भी देखे उसको धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।